हेलो दोस्तों, एमफिन टेक्निकल में आज आपका स्वागत है। निफ्टी एनालिसिस में आज हम बात करेंगे कि हमने कल निफ्टी में क्या एनालिसिस किया था और आज मार्केट ने उसको कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, और आज मार्केट में किस तरह की पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड की गई है और ऑप्शंस, केस और इंडेक्स फ्यूचर्स के डेटा के अकॉर्डिंग उन सब पैरामीटर्स को हम देखेंगे। ठीक है, और हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या बन सकते हैं कल के लिए, तो उन सब चीज़ों का डिस्कशन हम आज के वीडियोस में करेंगे। और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, ये वीडियो किसी बाय और सेल रिकमेंडेशन का माध्यम नहीं है। बाय और सेल के रिकमेंडेशन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं अपना निफ्टी एनालिसिस। तो दोस्तों, निफ्टी में हमने कल बात की थी कि निफ्टी का जो लेवल था उससे 7 तारीख को जो पोजीशंस थी उनके अकॉर्डिंग मार्केट 340 और 400 के अराउंड आना था। ठीक है, तो मार्केट ने उसको कल रेस्पेक्ट भी किया। ठीक है, और कल इंडेक्स में बहुत टाइम बाद हम बात कर रहे थे कि इंडेक्स में किसी तरह की, इंडेक्स फ्यूचर में किसी तरह के पोजीशंस का भी कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी था। तो कल हमारे इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशंस बनना शुरू हुई थी। ठीक है, और कल मार्केट में कैश ऑलमोस्ट नेगेटिव था, जो कि उसका एक ट्रेंड चला रहा है नेगेटिव का। ठीक है, कैश सेलिंग इंटेंस थी। ठीक है, तो जब मार्केट 340 के अराउंड आया तो वहाँ पर एक उसको मार्केट को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर एक ऑप्शंस में पुट राइटिंग भी शुरू हुई थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट फिर से अपने हाई की तरफ जाएगा अराउंड 23,600 23,700 के अराउंड। बट ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं, क्योंकि कैश सेलिंग इंटेंस थी और फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई थी। तो ऑप्शंस में जो पोजीशंस थी वो सिर्फ मार्केट को एक होल्ड कराने के लिए थी। ठीक है, तो आज मार्केट ने एक शार्प सेलिंग दिखाई मॉर्निंग में, फिर उसके बाद एक बाउंस बैक आया। जब बाउंस बैक आया तो वहाँ पर उन पोजीशंस को एक्सचेंज कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो सपोर्ट था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 23,300, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, देन उसको रिटेस्ट किया, और उसके बाद जो मार्केट का हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा था, ठीक है, वो अराउंड 23,100 के अराउंड था। तो मार्केट ने उसको एक बड़ी कैंडल से ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट का जो सेंटिमेंट था, मार्केट का जो सेंटिमेंट पैरामीटर से 23,000, मार्केट को ऑलमोस्ट वहाँ तक उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद मार्केट अगर 23,100 को ब्रेक करता है तो 23,000 तक मार्केट इजीली चला जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में जो हमारे जो डेटा पॉइंट्स थे, इंडेक्स में आज मॉर्निंग में हमें लॉन्ग हैवी लॉन्ग पोजीशंस का अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली। ठीक है, और ऑप्शंस में जो बुलिश पोजीशंस थी उनको रिवर्स कर लिया गया था, जो मार्केट को सपोर्ट करने के लिए और होल्ड करने के लिए किया गया था। बाकी कॉल राइटिंग की पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया गया था। ठीक है, और कैश हमारा ओवरऑल जो ट्रेंड है, कैश में जो इंटेंस सेलिंग जो कंटिन्यूसली हमारी चल रही है। ठीक है, तो इन तीनों पैरामीटर्स को लेके जो हमारा कंक्लूजन था वो बियरिशनेस का था। ठीक है, और हमारा जो निफ्टी ट्रेंडिंग इंडिकेटर है वो पिछले 3 दिन से हमें बियरिशनेस का साइन दे रहा था, उसका स्कोर डिक्रीज होता जा रहा था। ठीक है, तो हमें लगने भी लग गया था कि मार्केट फिर से एक बियरिश गियर में शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो मार्केट ने आज तीनों पैरामीटर्स के कॉम्बिनेशन से जब हमारा जब डेटा का सेंटीमेंट जब तीनों कॉम्बिनेशन एक ही डायरेक्शन में आती है तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज मार्केट ने वो बड़ा मूव हमें दिखाया भी सही। मार्केट ऑलमोस्ट 23,400 के अराउंड से मार्केट ऑलमोस्ट 23,000 तक की जो मूवमेंट है वो मार्केट ने दिखाई है। तो हमारे लिए अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो हमारे लिए जो मेजर जो हमारा सपोर्ट है वो 23,000 के अराउंड है, मतलब 22,980 के अराउंड हमारा ऑलमोस्ट जो सेंटिमेंट जो नंबर्स है वो 23,000 का है। ठीक है, तो ये हमारा एक सपोर्ट है, और उसके बाद हमारा जो मेजर सपोर्ट है वो 22,800 के अराउंड है। ठीक है, और हमारा जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो 23,100 के अराउंड हमें देखने को मिलेगा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, जो कभी रेजिस्टेंस का काम करता है तो कभी सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है। कैश का डेटा ऑलमोस्ट नेगेटिव है, नेगेटिव ट्रेंड में हमें दिख रहा है। शॉर्ट पोजीशंस इंडेक्स में कल हमें बनती हुई नज़र आई थी, तो ऑप्शंस में बियरिश पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया गया था।
जस्ट सपोर्ट के लिए उन्होंने एक पुट ऑप्शन में एक बुलिश पोजीशन भी बनाई थी, ताकि मार्केट को एक होल्ड कराया जाए, एक कंसोलिडेशन कराया जाए ऑलमोस्ट सपोर्ट के अराउंड, ताकि उसको एक अच्छी लिक्विडिटी के साथ ब्रेक कर लिया जाए। तो आज वैसा ही हमें देखने को मिला। ठीक है, मॉर्निंग में ऐसा लगा था कि शायद चला जाएगा, बट जब वो एक्सचेंज ऑफ हैंड हुई तो उसकी वजह से पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, तो आज हमारा मार्केट 23,000 ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुका है। अब देखो कल मार्केट के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो 23,100 के अराउंड हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो 23,000 के आस अराउंड रहेगा, 23,000 और 22,800 के अराउंड रहेगी। जो कैश है, कैश में कंटिन्यूसली हमें जो नेगेटिव ट्रेंड हमें देखने को मिला है, कैश सेलिंग हमें वहाँ देखने को मिली है। इंडेक्स की अगर बात करते हैं, इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। ऑप्शंस में अगर बात करें तो ऑप्शंस में भी शॉर्ट पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है हमारा वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आज का हमारा निफ्टी एनालिसिस था। थैंक यू।